हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द आईसीएसई मेंटोर में। इस चैनल पे हम आईसीएसई क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपना पहला चैप्टर जीएसटी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को समझाया है और उनके एग्जाम्पल्स को किए हैं। तो आइए आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो पहले आप उन 2 वीडियोज़ को देखें, उसके बाद यहाँ पे आएँ। तो जिन्होंने उन दो वीडियोस को देख लिया है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने एमसीक्यू से, है ना। तो हमारे एक्सरसाइज 1A का एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया हुआ है ₹1500, ठीक है। उस पर डिस्काउंट है हमारा 20% का, डिस्काउंट है हमारा 20% का, और जो हमारा जीएसटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18%, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो जीएसटी तब ऐड होती है, अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो जीएसटी तब ऐड होगा जब हम उसका डिस्काउंट निकाल लेंगे, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे जीएसटी लगता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू, हमने बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है तो पहले तो अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो 20% निकालिए 1500 का, फिर उसमें माइनस कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप क्या कीजिए कि 20%, 100% में 20 माइनस कर दीजिए तो 80 बचा। तो 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1500, इससे आपका जो है वो डायरेक्ट निकल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि हमने 80% निकाल दिया है 1500 का। तो आइए इसको काटते हैं। तो ये हमारा 80 इंटू 15 हो जाएगा 1200। तो हमारा ये डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 1200 हो गया। अब 1200 पे क्या लगेगा, 18% का जीएसटी लगेगा। तो आइए हम 1200 पे 18% का जीएसटी लगाते हैं। तो जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 1200, 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1200। तो 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 216। तो हमारा जीएसटी लगेगा 216 का। तो पहले तो डिस्काउंटेड प्राइस ये था हमारा, उस पर हम लोगों का जीएसटी कितना एक्स्ट्रा ऐड होगा, 216। तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 1200 प्लस 216। ऐड कर देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 12, 13, 14, 1416 रुपीज़। तो कहीं पे ऑप्शन होगा 1416, ये 2 नंबर वाला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आइए अपने दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, सॉरी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए अपने सेकंड एग्जाम्पल के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग बिल shows the GST rates and the mark price of the article A and B। दो आर्टिकल्स हैं हमारे पास, A और B। फर्स्ट का A का जो मार्क प्राइस है वो 1000 है, 1000 है, और B का जो मार्क प्राइस है वो 2000 है। फर्स्ट पे जो जीएसटी लग रहा है A पे वो 5% का है और B पे जो है वो 12% का। यहाँ पे कोई भी आपका डिस्काउंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जीएसटी लगेगा, है ना। तो कहता है टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल इज, इस अमाउंट पे क्या अमाउंट पेड होगा इस बिल पे, वो आप बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ए के लिए निकाल लेते हैं 4A, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीएसटी कितना लगेगा, 5% ऑफ 1000 रुपीज, 1000 का 5%। तो 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹50, यानी कि
अमाउंट फॉर ए के लिए क्या अमाउंट लगेगा, पहले से 1000 था और जीएसटी ऐड हो गया आपका 50 रुपीज़ है ना, तो टोटल 1050 रुपीज़ आपका ए के लिए लगेगा। चलिए इसी तरफ बी के लिए निकालते हैं। अगर आपको समझ आया ये आसान है तो आप खुद बी के लिए निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम निकाल लेते हैं। 4b, बी के लिए क्या है 2000 है, तो जीएसटी कितना लगेगा बी को, 12% ऑफ 2000, तो 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 240, 240, 240 रुपीज़ लगेगा। अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम लोग अमाउंट फॉर बी। ए के लिए तो निकाल लिए थे, बी के लिए निकालते हैं। 2000 रुपीज़ है और 240 है, तो हमारा बी के लिए कितना निकल जाएगा यहाँ पे टोटल 2240, 2240 रुपीज़। तो टोटल बिल कितना आएगा हमारा, टोटल बिल जो हमारा आएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, ए का ये और बी का ये, 1050 प्लस 2240, ऐड करते हैं 0, 4 और 5 9, 2 और 3, क्या कहीं ये ऑप्शन में है, चेक करते हैं, 3290, ये हमारा आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, आइए सी क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी लास्ट वाला आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ, तो आई होप आपको दिख रहा होगा 2240, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था, इन दोनों को ऐड करने पे, तो थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 2240 रुपीज़ है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अपने सी नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो कहता था जीएसटी ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 5%। जो जीएसटी है वो कितना से रिड्यूस हो गया, 12% था अब 5% हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो जीएसटी रिड्यूस हुआ है वो 12% माइनस 5% इज इक्वल टू 7% जीएसटी रिड्यूस हुआ है, और जो प्राइस डिक्रीजेस हुआ है, प्राइस कट डाउन हुआ है, वो 14% का हुआ है ना। और जो प्राइस डिक्रीज हुआ है ना, वो कितना डिक्रीज हुआ है, 14 रुपीज़। मतलब 7% कम करने पे प्राइस जो है वो 14 रुपीज़ कम हो जाता है। यानी कि जो भी ओरिजिनल प्राइस होगा हमारा, उसका अगर हम 7% निकालें तो वो 14 रुपीज़ के ही बराबर होगा, है ना। यानी कि 7% कम करने पे कितना कम करना पड़ रहा है प्राइस को, 14 रुपीज़। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल प्राइस होगा, ओरिजिनल प्राइस ₹x है ना, यानी कि x का अगर 7% निकाले तो वो 14 के बराबर होगा। ठीक है, तो 7% ऑफ x इज इक्वल टू ₹14, क्योंकि 7% कम होने पे कितना कट डाउन हो रहा है रुपीज़, कितना डिक्रीज कर रहा है 14, यानी कि 7 का वैल्यू जो है 7% का वो 14 रुपीज़ के बराबर है। तो चलिए निकालते हैं, x का वैल्यू हमारा 7 डिवाइड बाई 100 इंटू ऑफ है, तो ऑफ के जगह इंटू लगाते हैं, x इज इक्वल टू 14। यहाँ पे ये इंटू एक्स को जगह डायरेक्ट हम 7x कर सकते हैं, उसको उधर भेजते हैं, 7x इज इक्वल टू 14 इंटू 100 उधर चला गया, डिवाइड में होता है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इस 7 को भी उधर भेजते हैं,
इनटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 7 7 से काट देते हैं हम लोग, 7 2 जा 40 तो 200 x इज इक्वल टू ₹200। तो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस होगा वो 200 होगा, ऑप्शन में है, तो ये फोर्थ नंबर हमारा जो है वो आंसर होगा 200। चलिए हम चलते हैं डी पे। तो आइए अपने डी नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक डीलर है कहाँ, इन राजस्थान, जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है दूसरे डीलर को जो पंजाब में है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे राजस्थान से ये पंजाब दो अलग अलग स्टेट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। यानी कि ये किस तरह का ट्रांजैक्शन है, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है ना। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब होते हैं तो मैंने पहला ही कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझाया था कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में IGST लगता है, इंटीग्रेटेड GST, और ये पूरा का पूरा GST किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, तो ये पूरा 28% किसको चला जाएगा, IGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन द रेट ऑफ SGST और CGST तब लगता है जब एक ही स्टेट के अंदर हो, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तब, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा SGST का 0%, कोई भी SGST नहीं लगेगा, है ना। तो ये 0% हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में SGST CGST नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ई नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट। तो अभी मैंने बताया इंटर स्टेट में क्या लगता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में ओनली IGST लगता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और पूरा का पूरा जो परसेंटेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखती है। यानी कि अगर 18% आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में GST लग रहा है तो IGST पूरा 18% होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर हो जाएगा, IGST 18%। ठीक है, ना तो CGST लगेगा ना तो SGST लगेगा, और IGST तो आधा होता ही नहीं। ठीक है, चलिए F की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। F नंबर, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया हुआ है 1375, है ना। मार्क प्राइस जो है वो ₹1375 है। द CGST इज चार्ज एट द रेट ऑफ 4%। अच्छा, CGST लग रहा है, CGST लग रहा है तो अकेले CGST नहीं लगेगा, है ना। CGST लग रहा है, इसका मतलब SGST भी लग रहा होगा, और ये किस तरह का केस होगा, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, जिसमें CGST भी लग रहा होगा और SGST भी लग रहा होगा। और मैंने बताया है कि दोनों इक्वली लग रहे हैं, तो अगर CGST 4% लग रहा है तो SGST भी 4% लग रहा होगा, यानी कि टोटल ऐड कर दे तो 8% का GST लग रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि देन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग GST इज, GST इंक्लूड करके जो प्राइस आएगा वो क्या आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। 1375 है, इस पे हमारा जो 8% का GST टोटल लग रहा है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 1357, इसका 8% मतलब 8/100, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 डिवाइडेड बाई ये 2 0 कट कर दो तो आपका आ जाएगा 110। अब चूंकि इंक्लूड करके बोल रहा है तो आप क्या करो, 1375 में 110 ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 1485।
तो अगर इंक्लूड करके पूछ रहा है जीएसटी तो 1485, और अगर केवल जीएसटी पूछता तो 110 हो जाता। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं। जी नंबर, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2000। हमारे पास किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया हुआ है 2000 है ना, और उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है 500 का। तो सबसे पहले डिस्काउंट करते हैं, फिर जीएसटी ऐड करते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा, 2000 में 500 यानी 500 माइनस करेंगे तो 1500 हमारा आ जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस। अब इस पे जीएसटी कितना लग रहा है, 12% का लग रहा है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग जीएसटी 12% ऑफ 1500, 112 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1500, ये काट देते हैं, आई थिंक 180 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1500 में 180, 1500 में अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड प्लस 180, तो कितना हो जाएगा 08611,680, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका ये रहा। तो आई होप आपको एमसीक्यू समझ आया हो। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो को नहीं बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हमने यहाँ तक के एमसीक्यू को सॉल्व किया है। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।